बन गई है, मुश्किलें ही अब हमारी इबादत बन गई है। मुश्किलों से हर रोज मुकाबला करते हैं, मुश्किलें ही अब हमारी ताकत बन गई है। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस में आज हमारे मुख्य अतिथि, हमारे लोकप्रिय नेता, पूर्व सांसद, CWC के मेंबर, PCC के निवर्तमान उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री परम सम्मानीय रघुवीर जी मीणा साहब, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय किशन जी त्रिवेदी साहब, हमारे जिला परिषद के सदस्य और पूर्व जिलाध्यक्ष कलिराज जी स्वालका साहब, पूर्व उप जिला प्रमुख पंड्या साहब, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष दयालाल जी, हमारे परमानंद जी साहब, हमारे कचरूलाल जी चौधरी साहब, हमारे देवेंद्र सिंह जी सक्कावत साहब, श्यामलाल जी चौधरी साहब, शिक्षक परिषद के अध्यक्ष बाबूलाल जी साहब, गोपाल सिंह जी, तमाम बैठे हुए सभी कांग्रेस जन, माताओं और बहनों, इस मुबारक मौके पर मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज का दिन हमारे कांग्रेस परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ से 136 साल पूर्व इस पार्टी की नींव रखी गई और इसकी स्थापना हुई, और ये पार्टी को उस समय पार्टी नहीं, एक आंदोलन के रूप में इस देश की आज़ादी के लिए आगे आना पड़ा। कलिराज जी स्वालका साहब ने, पंड्या जी ने, किशन जी, बाबू जी ने सारी चीज बताई है, लेकिन असली जब फिल्म का आधा भाग के बाद जब महात्मा गांधी इस आंदोलन में प्रवेश करते हैं और तब जाके हिंदुस्तान के जन जागरण को गति मिलती है। पहले कई तरीके से आंदोलन को कई लोगों ने नेतृत्व किया, लेकिन जब महात्मा गांधी इस देश में आए दक्षिण अफ्रीका से, और उन्होंने जब पहले हिंदुस्तान का भ्रमण किया, हिंदुस्तान में भ्रमण करके सभी जाति, सभी धर्मों, सभी देश की प्रांतों की भाषाओं का सब उन्होंने अध्ययन करने के बाद, और उन्होंने एक नया हथियार आंदोलन के लिए तैयार किया। उसका नाम था सत्याग्रह, उसका नाम था अहिंसा, और उसका नाम स्वयं से अपने नियंत्रण रखते हुए, संयम रखते हुए सामने वाले शत्रु को विवश करना। ये एक नई चीज उन्होंने पहली बार कोई दुनिया को एक ऐसा हथियार दिया जिससे सूर्य अस्त नहीं होने वाली। वो अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत मजबूर हो गई हिंदुस्तान को छोड़ने के लिए, और कोई खून खराबा नहीं हुआ, और बिगड़ खून खराबे के देश को आज़ादी मिली। देश की आज़ादी के पश्चात नेहरू जी ने, जो आधुनिक भारत के निर्माता, उन्होंने हिंदुस्तान के परिवेश को, विभिन्न वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए जो नीतियां बनाई, किसानों के लिए बड़े बड़े बांध और नहरें, मजदूरों को काम करने के लिए बड़े बड़े उद्योग, और इस तरीके से उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का जो काम किया। इंदिरा जी ने, जवाहरलाल, अपना लाल बहादुर शास्त्री जी ने, राजीव गांधी जी ने, PV नरसिम्हा राव जी ने, मनमोहन देसाई ने, मनमोहन सिंह जी ने, मोरारजी देसाई ने, इस तरीके से प्रधानमंत्रियों ने भारत को बहुत आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि अटल बिहारी जी वाजपेयी ने भी सड़कों का जाल हिंदुस्तान में फैलाने का काम किया। लेकिन वर्तमान में जो सत्ता के सिंहासन पे बैठे हुए हमारे जो शहंशाह मोदी जी है, उनकी सोच पूर्व के प्रधानमंत्रियों से अलग है। वो पूरा संघ कार्यालय के नागपुर के एजेंडे पे काम करना चाहते हैं, और संघ कार्यालय का एजेंडा हमेशा ये है कि देश की एकता और अखंडता, भाषा, धर्म के आधार पर प्रांतीय फैलाना। और सबसे पहले मैं देख रहा हूँ, जब से मोदी जी आए तब एक सोशल मीडिया पे एक ग्रुप ऐसा सक्रिय किया है जो नेहरू के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है, और नेहरू को नायक से खलनायक बनाने का जो प्रस्तुतिकरण चल रहा बड़ा तरीके से, और कई ऐसे लोग उन बातों में भ्रमित होकर नेहरू पे टिप्पणियां करने लग जाते हैं फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे, तो बड़ा दुख होता है। उनकी जवानी के 17 साल जेल में काटे हो, वो व्यक्ति को खलनायक बनाया जा रहा है, और जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक नाखून नहीं कटवाया, वो लोग
नायक बनना चाह रहे हैं। तो गांधीवाद को बुला के गोडसेवाद को इस देश में पनपाने की जो कोशिश की जा रही है, उसको रोकने के लिए कांग्रेस को बराबर की तैयारी के हिसाब से आक्रामक रवैया अपनाना पड़ेगा। के सियासत में बैठा हुआ मोदी जो इस देश की एकता, अखंडता, सहिष्णुता और भंग करना चाहता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, उसके खिलाफ हम इस महाराणा प्रताप की धरती से, यहाँ माणिकलाल जी वर्मा की धरती से, मोतीलाल जी तेजावत की धरती से, गुलाब सिंह जी सत्तावत की धरती से, हनुमान प्रसाद प्रभाकर की धरती से हम ये आवाज को बुलंद करें कि मेवाड़ के लोग इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को एकता, अखंडता के रास्ते पे चलते हुए हम देश की जनता की सेवा करेंगे। यही आज के दिन स्थापना दिवस पर हमारे लिए सबसे बड़ी संकल्प और प्रतिज्ञा होगी। मैं इन 2 पंक्ति से अपनी वाणी को विराम दूंगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने, इस देश, इस धरती और इस कांग्रेस पार्टी का गौरव सदैव बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हमने गया जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से